So through this video we will cover about the pharmacodynamic parameters. पिछले वीडियो में हमने फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स के बारे में देखा कि कौन से बेसिक ऐसे पैरामीटर्स हैं, मापदंड हैं जो कि प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल के कर्व निकालने के बाद मिलते हैं। एक्चुअल में फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स वो हैं जो कि पर्टिकुलरली एक पेशेंट को दवा देने के बाद उसका सैंपल निकालकर इन विट्रो स्टडीज के माध्यम से उसे टेस्ट किया जाता है। वहीं पर फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स एक्चुअल में ऐसे हैं जो पेशेंट के रिस्पॉन्स के आधार पर बने होते हैं, जो कि हम इस वीडियो में देखेंगे। सो इन द वीडियो ऑफ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हमने देखा कि पेशेंट को अगर हम दवा खिलाएं, उसके बाद हम उसका ब्लड सैंपल निकाल करके ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में मेजर करें और उसको अगर हम एक कर्व फॉर्म में बनाएं तो दैट कर्व इज एक्चुअली कॉल्ड एज प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल कर्व। ये कर्व एक्चुअल में हमें ये एग्जैक्टली बताता है कि किसी भी दवा ने शरीर के अंदर कितना समय व्यतीत किया, कब उसका एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन जो कि थेरापेटिक इफेक्ट देने के लिए है कब शुरू हुआ, कब उसका सबसे ज्यादा पीक कॉन्सेंट्रेशन किस समय पे पहुंचा और कब उसका एलिमिनेशन शुरू हुआ। ये जो कर्व है ये स्टूडेंट्स सब कुछ है, मींस एवरीथिंग इज दिस कर्व। मींस सिंपल एक इस इलस्ट्रेटिव प्रेजेंटेशन के माध्यम से ड्रग की पूरी जर्नी इनसाइड द बॉडी देखी जा सकती है और इसी कर्व से निकल के आते हैं वो तमाम पैरामीटर्स जो कि हम मेजर करते हैं इन क्लिनिकल ट्रायल्स, ये पता लगाने के लिए कि ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन और परफॉर्मेंस शरीर के अंदर कैसा चल रहा है। इसको दो पार्ट्स में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है फार्माकोकाइनेटिक, जिसमें कि सी मैक्स, टी मैक्स, ऑनसेट ऑफ एक्शन, एलिमिनेशन फेज, ये सारे पैरामीटर्स थे। ये ड्रग के कॉन्सेंट्रेशन को जोड़कर ये अनुमान लगाया गया कि परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। साथ ही साथ फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को मेजर करने का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है, ये बात आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि लीथल डोज मतलब कि मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन कितना हम उस ड्रग का डोज में दे सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि मार्केट में जो दवाएं हैं उनके अलग अलग पावर्स हैं, उनकी अलग अलग क्वांटिटी इन मिलीग्राम्स। आपने देखा होगा अगर टैबलेट की बात करें, अगर लिक्विड ओरल्स या फिर जो सेमी सॉलिड्स हैं जो भी हैं, उसमें आप देखते हैं कि किसी भी डोजेज फॉर्म पर जो मेन थेरापेटिक एपीआई है, मींस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसकी एक क्वांटिटी मेंशन होती है कि इसमें इस पर्टिकुलर दवा की क्वांटिटी कितनी है। तो मेन चीज ये है कि वो जो क्वांटिटी उस मार्केटेड प्रोडक्ट के लेबल पर है वो उसकी अधिकतम क्वांटिटी है। मींस उस क्वांटिटी के अंतर्गत वो थेरापेटिक इफेक्ट देगा और उस क्वांटिटी से ज्यादा बढ़ाएंगे तो वो साइड इफेक्ट देगा। सो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द मैक्सिमम सेफ डोज। तो ये एक्चुअल में प्लाज्मा ड्रग कॉन्सेंट्रेशन टाइम प्रोफाइल कर्व के माध्यम से हमें पता चलता है, क्योंकि सी मैक्स जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये सी मैक्स बताती है कि ये पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर नहीं होना चाहिए। जिस समय पे हमें साइड इफेक्ट मिलने लगते हैं वही उस पर्टिकुलर दवा का मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है। तो इसी कर्व से कुछ ऐसे पैरामीटर्स हम निकाल कर देख सकते हैं कि पेशेंट कैसा रिस्पॉन्स, कि पेशेंट की बॉडी कैसा रिस्पॉन्स दे रही है ड्रग के प्रति। यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्लैरिफाई कर देता हूँ कि फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स आर दोज जो कि हम ब्लड सैंपल को विड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम कॉन्सेंट्रेशन देख लेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन फार्माकोडायनामिक मीन्स हम पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। मीन्स सपोज अगर ब्लड शुगर यानी डायबिटीज के पेशेंट को हमने ब्लड शुगर को नॉर्मलाइज करने की दवा दी है तो पेशेंट का हम ब्लड निकालेंगे और उसका ब्लड शुगर लेवल चेक करेंगे। तो वो अगर सामान्य अवस्था में है, दैट इज एक्चुअली द रिस्पॉन्स एंड दीज टाइप ऑफ थिंग्स कम्स अंडर फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स। पेशेंट को बुखार है, बुखार की दवा दी हमने, एंटीपायरेटिक एजेंट्स दिए, बुखार कम हुआ,
कैसे पता चला? पेशेंट का बुखार को मेजर करके थर्मामीटर से। ब्लड प्रेशर की शिकायत है, एंटी हाइपरटेंसिव दवा दी, हमने चेक किया उसका ब्लड प्रेशर। मींस बॉडी शुड रिस्पॉन्ड, दैट इज एक्चुअली दी फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स। सो फार्माकोडायनामिक पैरामीटर्स में जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आते हैं, सबसे पहले एमईसी। एमईसी मतलब ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जिस समय पे ड्रग का ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मींस थेरापेटिक एक्शन शुरू होता है। मींस अगर सपोज हमने बुखार के लिए दवा दी तो एग्जैक्टली कौन सा टाइम था जहां पर बुखार उतरना, मतलब जो हाई टेम्परेचर है वो कम होना शुरू हुआ, दैट इज एक्चुअली द ऑनसेट ऑफ एक्शन इफ वी गिवन द एंटीपायरेटिक एजेंट। ब्लड प्रेशर कब नॉर्मलाइज हुआ, किस पॉइंट पर, दैट इज एक्चुअली द मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन, इसको लोडिंग डोज भी कहा जाता है। मींस हमें अगर सपोज ये डिसाइड होता है क्लिनिकल ट्रायल में कि अगर हमें ब्लड प्रेशर की एंटी हाइपरटेंसिव की दवा मार्केट में निकालनी है तो वो उसका न्यूनतम मात्रा कितनी होगी। आपने देखा होगा कि ब्लड प्रेशर के लिए बहुत सारी दवाएं मार्केट में हैं, जैसे एम्लोडिपिन है, टेलमिसार्टिन है, तो इनके अलग अलग पावर्स रहते हैं, 10 mg, 20 mg, 40 mg। तो ये इसलिए है क्योंकि न्यूनतम भी काम करता है और अधिकतम की आवश्यकता तब पड़ती है जब स्थिति गंभीर होती है। नंबर 2 पर आता है मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन। ये वो कॉन्सेंट्रेशन है जिसके ऊपर अगर हम क्वांटिटी मात्रा को बढ़ाएंगे तो थेरापेटिक इफेक्ट की जगह साइड इफेक्ट्स आएंगे, मतलब बॉडी उसको झेल नहीं पाएगी, बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, उसे प्रोसेस करने में दिक्कत होगी। बॉडी की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, उससे ज्यादा हमने उसे दे दिया। इसको बहुत अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जितना जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन भी उतना ही खा पाते हैं जितने हमारे शरीर की कैपेसिटी होती है। अगर हम उससे ज्यादा खा लें तो डेफिनेटली हमें साइड इफेक्ट के तौर पे डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, ये सारी चीजें सामने आती हैं। इसी तरह दवा भी है, दवा का भी एक्शन उसकी सीमित क्वांटिटी के अंतर्गत ही है। तीसरे नंबर पर आता है ऑनसेट ऑफ एक्शन। इट्स वेरी सिंपल, जहां पे फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स शुरू हुआ, दैट इज कॉल्ड एज ऑनसेट ऑफ एक्शन। ऑनसेट ऑफ टाइम मतलब कि वो टाइम, वो समय जिस समय पे ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें देखने को मिला। नंबर 5 पर की ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मतलब टोटल समय अवधि, मतलब वो कि कितनी देर तक हमें एक्शन देखने को मिला। इसकी परिभाषा में हम ये भी कह सकते हैं, इट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑनसेट टाइम एंड टाइम फॉर द ड्रग टू डिक्लाइन बैक टू एमईसी। मतलब ये कि जब हमने दवा दी तो जब स्टार्ट हुआ ऑनसेट ऑफ एक्शन और जिस पॉइंट पर ऑनसेट ऑफ एक्शन खत्म हुआ, मींस उसको हम एक ग्राफ के जरिए इसको देख लेते हैं। दैट इज ऑनसेट टाइम, जहां पर ऑनसेट ऑफ एक्शन शुरू हुआ, एंड टर्मिनेशन ऑफ एक्शन जहां पर हुआ। इन दोनों के जो बीच का फेज है, दैट इज एक्चुअली द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। क्योंकि इस फेज में, ये वो फेज है जहां पर कंसिस्टेंटली फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स मिलता रहा किसी भी चीज का। जैसे डायबिटीज का पेशेंट है तो उसने सवेरे दवा खाई तो शाम तक अगर उसकी ब्लड शुगर कंट्रोल में है तो उसका मतलब कि 7-8 घंटे तक ड्यूरेशन ऑफ एक्शन चलता रहा। नेक्स्ट इज द इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। इंटेंसिटी मींस मैक्सिमम फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स हमें जो मिला, दैट इज एक्चुअली द सी मैक्स, जिसे हम उस भाषा में कह सकते हैं। इंटेंसिटी मींस तीव्रता, मतलब किसी पर्टिकुलर ड्रग ने कम से कम मात्रा में ज्यादा से ज्यादा थेरापेटिक इफेक्ट को दिखाया। मैंने ब्लड प्रेशर के कई बार एग्जांपल लिए, फिर से एक बार लेता हूं कि जब पेशेंट्स की जो थेरेपी होती है, जब उन्हें इनिशियल डिटेक्शन होता है ब्लड प्रेशर का, तो उन्हें नॉर्मल जो मेडिसिन है वो दी जाती है, जैसे टेलमिसार्टिन एक स्टार्टिंग रेंज पे। उसके बाद फिर जब उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता तो दवाई को क्वांटिटी को बढ़ाया जाता है और साथ ही साथ एक और दवा को ऐड कर दिया जाता है। दैट इज एक्चुअली क्यों, इसलिए क्योंकि बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। तो अगर कोई पर्टिकुलर ड्रग अपनी न्यूनतम क्वांटिटी में बेस्ट एक्शन दिखाती है, दैट विल बी कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज दी थेरापेटिक रेंज, जो कि एमईसी और एमएससी के बीच में है, उसको थेरापेटिक विंडो भी कहा जाता है। इसको हम अगर ग्राफ के नजरिए से, मींस मैक्सिमम सेफ कॉन्सेंट्रेशन जहां पर था, वो पॉइंट उस समय पे
ड्रग ने उसके आगे साइड इफेक्ट दिखाए, और मिनिमम इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन जहां पर ऑनसेट ऑफ एक्शन स्टार्ट हुआ। इन दोनों के बीच में एक्चुअल में वो एरिया है जहां पर पेशेंट को थेरापेटिक इफेक्ट मिलता रहा। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द थेरापेटिक रेंज। एंड नेक्स्ट is the therapeutic index. It's very simple. The ratio of MSC to MEC is called as therapeutic. Means therapeutic toxic effect जो है और lethal effect, इन दोनों का रेशियो अगर हम देखें, that is actually called as therapeutic index. So this was a quick brief review video on the various pharmacodynamic parameters. I hope you have liked the videos. If so, please do like and share. Thank you.